अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सुहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में फ़ालसा के तिब्बी फ़वाइद पर बात करेंगे, यानी कि फ़ालसा आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसके नुकसानात क्या हैं। दोस्तों, जामुनी रंग का ये फल मटर के दानों की तरह का होता है। इसका जायका खट्टा मीठा होता है। इसका शुमार मौसम गर्मा के बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त फलों में होता है। ये मई और जून के महीनों में आम दस्तयाब होता है। इसमें फ़ास्फोरस, कैल्शियम और आयरन की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। गर्मियों में फ़ालसे को ठंडक फराहम करने और सेहत और बहुत से मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हीट स्ट्रोक से हिफाजत फराहम करता है और इसके पत्तों का पेस्ट एक्जीमिया जैसी बीमारी में बहुत ही मुफीद है। इसका कच्चा हिस्सा खून को साफ़ करने में बहुत ही मुफीद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, फ़ालसा सोडियम का एक बेहतरीन सोर्स है, जो एंजाइम को रेगुलेट करने और आपके मसल्स की सेहत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये आसाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है। फ़ालसे के इस्तेमाल से खून की कमी दूर होती है, क्योंकि इसमें आयरन मौजूद होता है। दोस्तों, फ़ालसा का शरबत पीना आपके लिए बतौर टॉनिक काम करता है और गर्मी से भी आपको बचाता है। ये जोड़ों और गंठिया के दर्द में भी काफ़ी मुफीद है। ये सोजिश को कम करता है और हड्डियों को मज़बूत बनाता है। इसमें पोटाशियम और प्रोटीन भी होता है, जो कि मसल्स को मज़बूत और ताकत को बढ़ाता है। दोस्तों, ये एनर्जी का बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आपको तवानाई फराहम करता है। अगर आप कमज़ोरी या सुस्ती महसूस करते हैं तो फ़ालसे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फ़ालसा के पत्ते ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़ालसा के पत्तों को अगर पेस्ट बनाकर ज़ख्मों पर लगाया जाए तो बहुत जल्द ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। फ़ालसे का जूस पेट के दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जूस बनाकर इसमें 3 ग्राम अजवाइन मिला दें और थोड़ा सा गर्म करके पी लें तो दर्द को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा फ़ालसे का शरबत आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप काम से वापस आते हैं तो आते ही अगर आप फ़ालसे का जूस इस्तेमाल करें तो ये आपको एनर्जी भी फराहम करेगा और गर्मी को भी ख़त्म कर देगा। दोस्तों, अगर आपको फ़ालसे का जूस पीने के बाद तेज़ाबियत बनती है तो इस सूरत में आपने फ़ालसा के शरबत का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बाज़ लोगों को मुवाफ़िक नहीं आता। इसको आप किसी भी सूरत में ले सकते हैं, मतलब इसे खा भी सकते हैं और इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, इसका आप 1 पाव तक रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेजा इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा फ़ालसा का बीज भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो कि दिल के अमराज और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो दोस्तों, इसकी एहतियात की बात करें तो अगर आपका सीना कमज़ोर है, फेफड़ों का मसला है और बलगम बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें इसका इस्तेमाल मत करें। ये खुश्की और कब्ज़ भी पैदा कर सकता है और गले की ख़राश का सबब भी बन सकता है। तो आप इसमें अगर थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके गले को एलर्जी नहीं पैदा करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।